नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में राइट टू हेल्थ बिल लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हर नागरिक के पास बेहतर इलाज का अधिकार होना चाहिए। इस पर 23 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक भी होनी है, लेकिन इससे पहले ही प्राइवेट डॉक्टर्स ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे निजी अस्पतालों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि इस बिल में नॉन मेडिकल लोगों को अस्पतालों का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इस बिल के विरोध में आईएमए राजस्थान ने कल प्राइवेट अस्पतालों में बंद का ऐलान किया है। क्या है राइट टू बिल और क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार का मास्टर स्ट्रोक। राइट टू हेल्थ से सब हो सेहतमंद। लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स ने खोला विरोध का मोर्चा। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के ये बिल आना ही नहीं चाहिए। ये बिल हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को या जो राइट टू जस्टिस है उसके खिलाफ है। इस बिल का कोई औचित्य ही नहीं है, तो ये बिल आना ही नहीं चाहिए। इमरजेंसी पर हुई तकरार। ये राइट टू हेल्थ नहीं, राइट टू डेथ है। कल निजी अस्पतालों में बंद का ऐलान। जो आक्रोश और जो रिसेंटमेंट हमारी फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स में इसको लेकर है और जिस तरह से लोगों का इसमें रिएक्शन आया, उसको देखते हुए इसको दिन भर का हमने कन्वर्ट किया है। मंडे को तो संपूर्ण बंद रहेगा ही। राइट टू हेल्थ पर तकरार। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी, बीजेपी स्पोक पर्सन, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से हमारे साथ आरसी चौधरी हैं और डॉक्टर अनुराग शर्मा हमारे साथ सेक्रेटरी हैं जेएमए के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग शर्मा, चूंकि मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा, सरकार कह रही है कि ये जो बिल आ रहा है ये राइट टू हेल्थ है ताकि आम आदमी को मेडिकल संबंधी सुविधाएं मिल सके, लेकिन आपकी एसोसिएशन ये कह रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स खास तौर पर ये कह रहे हैं कि ये राइट टू हेल्थ नहीं है, राइट टू किल है। तो सबसे पहले बहुत आसान भाषा में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कहां दिक्कत आ रही है, क्यों है ये बिल राइट टू किल? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल का जो मौजूदा प्रारूप है वो विसंगतियों से भरपूर है। उसको समस्त चिकित्सक संगठनों ने और समस्त चिकित्सकों ने उसका बहुत गहनता से अध्ययन किया है और उसमें कई विसंगतियां पाई हैं, कई खामियां पाई हैं और हम सरकार को इसके बारे में बहुत पूर्व में भी सूचित कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको पहली बार अभी कुछ दिन पूर्व ही एक बैठक में सम्मिलित किया गया सरकारी आला अधिकारियों द्वारा और उनके साथ हमारी बैठक हुई, जिसमें हमने उनके समक्ष हमारी सारी जो इसमें दुविधाएं थी वो रखी हैं। अगर ये कार्य बहुत पहले हो जाता तो ये जो बिल है हो सकता है कि बहुत अच्छे रूप में जनता के सामने आता और राइट टू हेल्थ जो राइट सेंस में होना चाहिए वो उनके सामने प्रस्तुत होता। तो डॉक्टर अनुराग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस बिल से समस्या नहीं है, बल्कि इसमें कुछ प्रावधान होकर अगर ये बिल आए तो मंजूर है। लेकिन अभी आपने सुना कि आईएमए के जो प्रवक्ता थे उनका कहना है कि ये बिल ही नहीं आना चाहिए, ये बिल जो है उनके राइट टू जो जस्टिस है उसके खिलाफ है। तो आप चाहते हैं कि बिल आए, कुछ सुधारों के साथ आए? राइट टू हेल्थ बिल का आने का विरोध भी कुछ हमारे चिकित्सक बंधु इसलिए कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ का प्रावधान तो एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, उसमें नया कुछ ऐसा है नहीं। जो भी चिकित्सक अपनी विशेषता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो भी हेल्थ से संबंधित अपने मरीजों को देना चाहता है, उनको प्रदत्त करना चाहता है और कर सकता है, वो करता ही है। उसमें ऐसा कुछ भी नया आने की संभावना कम है।
परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बाहर सरकार आउटसोर्स कर रही है एक तरह से निजी चिकित्सकों और चिकित्सालयों पे, उनकी कंधे पे बंदूक रखकर वाही का जो ये सिलसिला एक जारी हो रहा है, और इसमें कदाचित चिकित्सक निजी हो चाहे सरकारी, वो अपने आप को भय मुक्त वातावरण में कार्य करने में अक्षम महसूस करेगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि इसमें आप देखिए एक प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है जी। जो ग्रामीण और जिला स्तर पे बना जाएगा, जो कि सरपंच महोदय या जो भी ग्रामीण अधिकारी होते हैं या जिला परिषद जिला प्रमुख के अधिकारी होते हैं, उनको ये राइट दिया जाएगा कि वो किसी भी अस्पताल में कभी भी जाके रिकॉर्ड सीज कर सकते हैं, अस्पताल को सीज कर सकते हैं, उसके खिलाफ चिकित्सक या चिकित्सालय किसी जुडिशरी में नहीं जा सकते। तो इस तरह का प्राधिकरण का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे कई प्राधिकरण ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, कंज्यूमर एक्ट, और सब लागू हैं ऑलरेडी। तो उसमें आप क्या इसको नया लाके और इस तरह की चिकित्सक के हाथ बांधना चाहते हैं? ठीक है सर। हमारे साथ आरसी चौधरी साहब जो है वो बने हुए हैं। आरसी चौधरी जी, साफ तौर पर कहना है डॉक्टर अनुराग शर्मा का कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू हेल्थ का पहले से प्रावधान है, ऐसा आप क्या नया ले आएंगे जिससे आम आदमी को फायदा मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, इसमें कई तरह की जो है विसंगतियां पाई गई हैं जिससे आईएमए खुश नहीं है, इसलिए कल बंद बुलाने जा रहा है। और तीसरा, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल को अगर प्राधिकरण के तहत सरपंच या प्रधान को सौंप देंगे तो आपको लगता है मरीज और डॉक्टर के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो सरकार है वो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए, उसके लोक कल्याण के लिए, उसकी जन स्वास्थ्य के लिए और सेवा के लिए समर्पित है। ये इसको लेके सरकार की जो मंशा है शुरू से ही, चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे निःशुल्क निरोगी योजना हो, तमाम जो योजनाएं हम लेके आए क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है राजस्थान की जनता के प्रति। राजस्थान की जनता जिसमें 65% आबादी कृषि पे आश्रित है, मजदूर हैं, गरीब हैं। हम सब ने देखा कि किसी के भी परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका जीवन किस प्रकार से दुष्कर हो जाता है, वो अपने आप को किस अकाल मौत के मुहाने पे पाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता रही कि तमाम योजनाएं हम लेके आए। डॉक्टर साहब को मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जिक्र किया कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल दिए हुए, संविधान का जो अधिकार की जो जिक्र कर रहे हैं, संविधान का जो आर्टिकल 21 की जो बात कर रहे हैं, उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय आए और उन निर्णयों के अंदर किस प्रकार से बातें कही गई। हम सब ने देखा कि ना सिर्फ उसे गरिमामय जीवन का अधिकार है, उसकी मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार भी गरिमामय होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार ने जब कोविड का काल रहा उसमें जिनके परिजन अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, वो राजस्थान की सरकार ने किया। इसलिए गरिमामय जो जीवन है और जो जीवन का अधिकार है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वर्डिक्ट आए और उन्हीं को लेके माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ने हम ये बिल लेके आए, राइट टू हेल्थ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं निश्चित रूप से उनकी चिंता हो सकती है, क्योंकि जब भी हम कोई कानूनी अधिकार लेके आए उसमें चिंताएं आई। जैसे राइट टू एजुकेशन हम लेके आए, शिक्षा का अधिकार देने के लिए आए, तो निजी शिक्षण संस्थानों, लेकिन सर इनकी चिंता ये भी है ना चौधरी साहब कि आपने अभी प्रवर समिति की जो है वो कमेटी बनाई है, उससे पहले तो शामिल ही नहीं किया गया। तो क्या आप मेडिकल फील्ड में अगर राइट टू हेल्थ दे रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज की सुविधा आम आदमी को दे रहे हैं, तो क्या आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उन डॉक्टर्स को शामिल करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस बिल को लाया जा सकता है? उनकी सलाह तो जो है वो इस बिल के लिए जरूरी होगी ना चौधरी साहब? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर सर इसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, 3 इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जी। एक राजस्थान की सरकार है, दूसरी राजस्थान की जनता है, तीसरी हमारे डॉक्टर्स। बिल्कुल। तीनों के बिना संपूर्ण अपने सेवा दिए हुए ये बिल पूर्ण नहीं हो सकता। राजस्थान अगर ये बिल थोपना चाहती तो पूर्ण बहुमत के साथ में हम सितंबर 2022 में इस बिल को लेके आ जाते, लेकिन तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके मन में कोई शंका ना रहे, हमने प्रवर समिति को बिल भेज दिया। हम खुली चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष वहां पे सदन के अंदर है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के निश्चित रूप से शंकाएं हो सकती है, इसलिए प्रवर समिति के पास में जाएं। तो चौधरी साहब आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि प्रवर समिति इन डॉक्टर्स की समस्याओं को सुनेगा, इनकी शंका का समाधान करेगा
और जो इनके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनका जवाब मिलेगा और उसके बाद में परिष्कृत तौर पर यह बिल जो है वो जनता के लिए लाया जाएगा। आप आश्वासन दे रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, आपने जिक्र किया कि ये तीनों का जो चीजें हैं, अगर सरकार थोपना चाहती तो सितंबर 2022 में थोप दिया जाता, लेकिन हम थोपना नहीं चाहते क्योंकि डॉक्टर्स भी उसके एक स्टेक होल्डर्स हैं और वो धरती के भगवान मानते हैं। आप और मैं जब डॉक्टर की दहलीज पे जाते हैं, जब हॉस्पिटल्स पे जाते हैं, तब यही कहते हैं भगवान डॉक्टर साहब जो कुछ करना है वो अब आपको करना है। इसलिए राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता आपने ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा चौधरी साहब आपके पास में। ठीक है, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, आप बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष जी, दोनों की आपने सवाल और जवाब सुने। साफ तौर पर आईएमए का कहना है कि ये जो है वो राइट टू किल है, ना कि राइट टू हेल्थ है। और जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि इनकी शंकाओं का समाधान होगा। प्रवर समिति बनाई गई है, कमेटी को भेज दिया गया है, जितनी भी शंकाएं होंगी उसके बाद में जो है बिल को लागू किया जाएगा। बीजेपी का स्टैंड क्या है इस बिल को लेकर? देखिए आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं जो कि सरकार की मंशा को लेकर के हैं। जी देखिए आसिफ भाई, 23 सितंबर का बार बार चौधरी जी भी जिक्र कर रहे हैं, हम सबको पता है विधानसभा के पटल पर यह बिल रखा गया और उस समय तय हुआ कि ये प्रवर समिति को भेजा जाएगा और सरकार 7 दिन के अंदर प्रवर समिति का गठन कर देगी। आप देखिए, जब सरकार दूसरे विधानसभा जो सत्र है वो बिल्कुल उसके मुहाने पर खड़ी हुई है बजट सत्र के, तब सरकार को ध्यान आता है कि हमको प्रवर समिति का गठन करना है। और अभी 5 दिन पहले ही सरकार ने प्रवर समिति बनाई है जिसमें बहुत सारे सत्ता पक्ष के, विपक्ष के जो विधायक है उसमें शामिल हैं। देखिए, अगर सरकार चाहती तो जैसा चौधरी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अगर हमको इस बिल को वाकई में धरातल पर लाना है और अगर हमारा विजन ये है कि प्रदेश का हर नागरिक उसको चिकित्सा और स्वास्थ्य का अधिकार मिले, वो स्वस्थ रहे, ये तभी संभव होगा आसिफ जी जबकि हम इसमें जो मेन रोल है वो डॉक्टर्स का है। और डॉक्टर्स भी 2 तरह के हैं। देखिए, सरकारी डॉक्टर्स भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए वो सबको पता है कि गवर्नमेंट में पीएचसी की क्या स्थिति है, सीएचसी की क्या स्थिति है। और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये हैं कि 70% ऑफ द मरीज अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और प्राइवेट डॉक्टर्स को विश्वास में लिए बिना इसको हम सफल नहीं बना पाएंगे। तो हमें उनके सुझावों को जो है वरीयता देनी चाहिए। और तीसरा जो हमारा इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने इस बिल को लेकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, आपको ध्यान होगा आसिफ भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूट मचा रखी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने पावरफुल हैं कि वो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते हैं। ये एक्चुअली हमारा मेन कंसर्न है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतंत्र में जहां पे विधानसभा इतनी पावरफुल होती है कि डॉक्टर्स इतने पावरफुल हो गए कि वो चैलेंज कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सा जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ वाला स्टेटमेंट तो है। सर ये दूसरा देखिए समर्थन में कैसे आए आशीष जी, क्योंकि आपकी भी खुद बहुत सारी शंकाएं हैं, साथ में आप बिल के समर्थन में भी हैं। नहीं, बिल तो आना चाहिए। देखिए, बिल आना चाहिए, लेकिन बिल आने के पहले जो है, देखिए हम कह रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके जो भी कंसर्न है आप उसको रिड्रेस कीजिए, उनको दूर कीजिए। और तीसरा जो पॉइंट है जो सरकार के हाथ में है, देखिए आसिफ जी, प्रदेश के अंदर 530 अराउंड सीएचसीज हैं। उन 530 सीएचसीज में आप देखिए 1800 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली पड़ेंगे। सरकार को करना है भाई, आप देखिए हर मरीज थोड़ी गवर्नमेंट प्राइवेट में जाएगा। आप पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए। जो 1500 पीएचसीज हैं वो सिंगल डॉक्टर के भरोसे हैं। आप देखिए, अगर डॉक्टर 7 दिन छुट्टी पे चला जाता है तो मरीज परेशान होते रहते हैं गांव के। तो सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले आसिफ जी, अलवर के राजगढ़ में एक सीएचसी में एक दंपति रात को पहुंचता है और रात को जब पहुंचता है तो उसके ताले लगे होते हैं। आप देखिए, उसको अपना प्रसव बाहर कराना पड़ता है। चौधरी साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं जवाब निश्चित रूप से देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिक्र कर रहे हैं और वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक डॉक्टर के भरोसे सीएचसीज हैं। वो अगर देखेंगे, राष्ट्रीय सिनेरियो के अंदर देखेंगे और दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे तो राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं सदैव देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन पाई जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता से इतर
सदैव जब हम एंटी चीटिंग बिल लेके आते हैं तो छात्रों के साथ में नहीं, माफियाओं के साथ में खड़े नजर आते हैं। आज जिन डॉक्टर्स को भरोसा दिलाना चाहिए, उनको भड़काने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेकर नहीं जानती कि डेड बॉडी को बिल के अभाव में देने से हॉस्पिटल्स के अंदर मना कर दिया जाता है? ऐसी घटनाएं उनके सामने नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं वो जनता की आवाज को मुखर करके हमारे डॉक्टर्स को भरोसा और विश्वास दिलाने का आपको ध्यान हो तो क्या मुख्यमंत्री वजह है जी जब तीसरी जनता बार को राजस्थान के हम मुख्यमंत्री, एक मिनट, अधिकार चौधरी जी और कानून देने की बात करते हैं, चौधरी भारतीय जी जनता आपके पार्टी राजस्थान के जो निरंकुश मुख्यमंत्री होकर अशोक गहलोत जी, लोगों के साथ वो खड़ी हो पिछले जाती है। 14 सालों से मैं राजस्थान के पूछना मुख्यमंत्री चाहता हैं। हूं भारतीय जनता अपने पार्टी के दूसरे कार्यकाल में जो 2008 से कानून 13 के बीच में भी उन्होंने कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट मचा रखी है। अरे भैया, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आप इतने असहाय क्यों हैं? बताइए आप इतनी लाचारगी क्यों दिखा रहे हैं? अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से कर रहा है और डेड बॉडी को अगर वो रोक रहा है तो आपकी सरकारें कर क्या रही है? बताइए ना आप इतने असहाय हैं क्या? बताइए आप, अगर आपसे शासन नहीं चल रहा तो बताइए आप। लेकिन भारतीय जनता मैं पार्टी इसका एक और पहलू बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक पक्षीय बात ना रखें। आज कई बार ऐसा होता है निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर्स को ये मुसीबत हर दूसरे तीसरे दिन फेस करनी पड़ती है, जिसमें सो कॉल्ड मोताना उनसे मांगा जाता है, शव को बाहर रख दिया जाता है और उसको ले जाया नहीं जाता और डॉक्टर को ब्लैकमेल किया जाता है, चिकित्सालयों को ब्लैकमेल किया जाता है कि हम ना तो कोई बिल देंगे, जो हमारा खर्चा है वो भी वापस कीजिए, उसके ऊपर का हर्जाना भी हमें दीजिए और ये शव यहीं रखा रहेगा। इसके लिए जब हमने बहुत कवायद चालू करी तो राज्य सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी करी, परंतु उस एसओपी की पालना कितनी हद तक हो रही है ये भी राज्य सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, ये मौताना मांगने की प्रथा भी है, एक तरफ वो है तो एक दृष्टिकोण ये भी है। सर डॉक्टर अनुराग जी, मैं आप ही से जो है वो मेरा अगला सवाल आप ही से, आपकी बहुत सारी शंकाएं हैं चूंकि बिल अभी प्रवर समिति के पास में है और जैसा कि आशीष जी ने कहा बहुत आनंद फानन में अभी 5 दिन पहले एक प्रवर समिति का जो है वो गठन किया गया। अब सवाल ये है, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पास में है, आपकी बात को ये शायद पहुंचा सके, वो शंकाएं जो सबसे बड़ी शंकाएं आपके इस बिल को लेकर, जिनको लेकर आप चाहते हैं कि इस बिल के अंदर ये खामियां हैं, ये बिल नहीं आना चाहिए, वो जो बिंदु आप रखना चाहें, इनको बताना चाहें कि आपको इन बातों का डर है जो इस बिल में हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको नुकसान होगा। कम से कम वो शंकाएं तो आप रखिए साहब। हम ये शंकाएं 49 पन्नों का एक जो मसौदा, हम उस दिन जो आला अधिकारी मौजूद थे 18 तारीख को उनके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं आईएमए की तरफ से। वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है और हम पूरा भरोसा सरकार को दिलाते हैं। कुछ बड़ी बात मैं क्योंकि यहाँ पे हूँ और अभी मैं बहुत समय का अभाव रहता है तो मैं सिर्फ 2-3 बिंदु गिनाऊंगा। इमरजेंसी को डिफाइन कीजिए। इमरजेंसी जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के रूप में बाकी राज्यों में लागू है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई आता है तो उसको डेफिनेटली फर्स्ट एड मिलनी चाहिए और जो भी उसका उपचार है होना चाहिए। इमरजेंसी को डिफाइन कीजिए, वो हार्ट अटैक है कि ब्रेन स्ट्रोक है, या ये नहीं कि कोई भी मामूली पहला बिंदु हो गया। इमरजेंसी को डिफाइन कीजिए, इमरजेंसी में किए गए इलाज का पुनर्भरण की व्यवस्था कीजिए, कब होगा, कितने दिन में होगा, कौन करेगा। और दूसरा, ये जो प्राधिकरण थोपा जा रहा है इसको कतई आईएमए नकारता है। ठीक है चौधरी साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जितने पन्नों का जिक्र इन्होंने किया उतना वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं बड़े सवालों का या बड़े शंकाओं का अगर पूछना चाहूं जिसका क्या इस प्रवर समिति के पास में जवाब होगा, इस बिल में जवाब होगा, कैसे डिफाइन करेंगे कि इमरजेंसी में कोई मरीज आता है, किसी की उंगली कटना किसी के लिए इमरजेंसी हो सकता है, किसी का पैर कटना किसी के लिए इमरजेंसी हो सकता है, किसी का हार्ट अटैक किसी के लिए इमरजेंसी हो सकता है, तो यह डिफाइन कैसे होगा कि इमरजेंसी क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अगर इस इमरजेंसी को डॉक्टर ले लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ले भी लेती है, तो इसका पुनर्भरण कौन करेगा? क्या राज्य सरकार वो पेमेंट करेगी? और फिर ये जो प्राधिकरण बनाया जा रहा है, इस प्राधिकरण को लेकर भी इस आईएमए के बहुत सारे सवाल हैं। तो सवाल ये है कि इमरजेंसी क्या है। आसिफ जी, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी बिल को प्रवर समिति के पास इसीलिए भेजा जाता है कि उसके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अपनी अपनी शंकाएं लाते और किस प्रकार से वो बिल ज्यादा बेहतरीन हो, उस पर काम किया जा सके, इसलिए प्रवर समिति को भेजा जाता है। वरना तो कानून अध्यादेश के माध्यम से बनता है और विधानसभा के अंदर पारित करके थोपा भी जा सकता है, लेकिन प्रवर समिति को भेजना मतलब हम हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ में संवाद करना चाहते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते अगर ये कहूं कि आपातकालीन क्या है, तो एक सिंगल वर्ड में मैं इतना ही जानता हूं कि लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी चीज है वो आपातकालीन है।
लेकिन इसको बेहतरीन हमारे मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। इसीलिए वो प्रवर समिति के साथ में जाएं, ठीक है, बताएं कि व्यक्ति का जीवन बचना सबसे महत्वपूर्ण है और वो जीवन क्या हो सकता है, ये डॉक्टर साहब और मेडिकल एक्सपर्ट हमारे सबसे बेहतरीन जानते हैं। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है आशीष जी मेरा सवाल आपसे ये, चूंकि समय की कमी है, अगर प्रवर समिति उन शंकाओं का समाधान करती है और उसके बाद में वो बिल जो है वो पटल पर पेश किया जाता है, आपकी सहमति रहेगी? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आशीष जी ये है कि अगर इतने सारे किंतु परंतु हैं और इतना कम्युनिकेशन गैप है, आज जिन हॉस्पिटल में मरीज को जाना है, अगर वो डॉक्टर ही खुश नहीं है तो क्या उस मरीज का इलाज होगा और कैसे वो जो है वो डिफाइन होगा? दूसरा, जो पिछले कुछ सालों के अंदर डॉक्टर और मरीज के बीच में जो गैप बढ़ा है, जो अक्सर झगड़ों या लड़ाई की खबरें सुनते हैं, अगर इन शंकाओं का समाधान किए बगैर ये बिल लाया गया तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं ज्यादा खाई होगी डॉक्टर और मरीज के रिश्तों के अंदर। आशीष जी बहुत संक्षेप में। देखिए आशीष जी, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। पहला जो प्रश्न है उसका जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को निश्चित रूप से समर्थन करेगी और प्रवर समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी हैं, वो जितने भी डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं उसका जो भी पॉइंट्स होगा उसको डेफिनेटली इसमें स्थान देंगे। और दूसरी जहां तक बात है, आप डॉक्टर और मरीज की बात कर रहे हैं, आप देखिए ये तो बिल्कुल तय सी बात है कि जब तक हम डॉक्टर्स का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे तब तक हम सही मायनों में राइट टू हेल्थ को लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार को जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है डॉक्टर, उनसे संवाद करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी का साफ तौर पर स्टैंड है, प्रवर समिति अगर उन शंकाओं का समाधान करके बिल लाती है तो वो सरकार के साथ है, वो इस बिल के समर्थन में है। साथ ही साथ प्रवर समिति जो है वो क्या इस पे विचार करती है, क्या तमाम शंकाओं का समाधान किया जाता है, जो डॉक्टर्स के सवाल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सवाल है, क्या उन शंकाओं का समाधान होता है, इस पर भी जो है वो लगातार नजर बनी रहेगी कि बिल आखिर किस तरीके से पेश किया जाता है, क्या उसके अंदर इमरजेंसी डिफाइन की गई है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तरफ से उठाया जा रहा है। आप तीनों मेहमान इस स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।